तो एक बार आपका फिर से स्वागत है 71वीं बीपीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के पहले डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 4 प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, इस पर टिप्पणी करना था। जो शॉर्ट्स क्वेश्चन था, आप जानते हैं कि ये 6 या 7 मार्क्स के होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इंट्रो के स्तर पे देखें, तो ये इंट्रो के स्तर पे हम भारतीय कला के प्रारंभिक विकास के साक्ष्य के रूप में भारतीय कला के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में दर्शा सकते हैं। इन्हें, अगर यहाँ पे इन्हें जोड़ दिया जाए, इन्हें भारतीय कला के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में दर्शा सकते हैं या दर्शाया जा सकता है। ठीक है, दर्शा सकते हैं। इस इंट्रो में हम कहाँ को ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐसे मिले हैं। तो देखा जाए तो बिहार का कुछ क्षेत्र है, झारखंड है, निश्चित तौर पे बंगाल भी होगा, उड़ीसा का क्षेत्र होगा, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी होगा। इनमें भी कई स्थानों पर जहाँ जहाँ गुफा मिले हैं, उन गुफा चित्रों की बात कर रहा है। उन गुफा में जो चित्र उकेरे गए हैं, तो उन गुफा चित्रों की अगर बात करें, तो विशेषता पे बात करें, विशेषताएं, तो फॉर्मेटिंग के इस स्तर पे विशेषताओं को बहुत ज़्यादा नहीं दिखना है। क्या है, किस काल के थे, साथ ही आप यहाँ इंट्रो में इसके कालखंड को दर्शा सकते हैं कि ये कब के थे। प्रागैतिहासिक थे, मध्यपाषाण से भी थे, प्लस मध्यपाषाण काल। ये स्थान दिखा दिए कहाँ हुआ। उसकी विशेषताओं की अगर बात करें, तो विशेषताओं में इसमें क्या विषय वस्तु क्या थे। ये विशेषताएं अगर विषय वस्तु के स्तर पे देखें, विषय वस्तु, तो प्रारंभिक किसी भी चित्र गुफा में क्या थे, शिकार के दृश्य होते थे। क्योंकि व्यक्ति उस समय हंटिंग गैदरिंग की सिचुएशन थी। शिकार करने के बाद खाता था या कुछ चीज़ इकट्ठा करने के बाद ही अपना जीवन यापन करता था। तो उसमें शिकार के दृश्य थे, नाचने नृत्य के दृश्य थे, पशु पक्षियों के। जब व्यक्ति शिकार करता हुआ दिखाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के साथ वो शिकार भी होगा। तो पशु पक्षियों की आकृति थे, जो मानव की आकृतियाँ थीं। इसके अगर रंग की बात करें, रंग में मुख्यतः लाल, सफ़ेद तथा काला, इन्हीं तीनों रंगों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। इनके अगर स्रोत की बात करें, तो गेरू, कोयला तथा चूना, इन्हीं से इन तीनों रंगों को तैयार किया जाता था। साथ ही शैली, अगर विशेषताओं को शैली के स्तर पे देखें, तो इसमें रेखा चित्र और बिंदु से बनाए चित्र, रेखा चित्र और बिंदु, रेखाओं प्लस बिंदु, इनको मिलाकर बनाया जाता था। इसमें गतिशीलता और भाव अभिव्यक्ति, कई बार इसमें मूवमेंट दिखता था। जैसे व्यक्ति अगर शिकार कर रहा है, ये चित्र की प्रकृति, इसमें गतिशीलता, दूसरा भाव को अभिव्यक्त किया जाता था शैली में। इन विशेषताओं के बाद आप इनके अगर महत्व को भी मेन बॉडी में ही लिखेंगे, महत्व को पैरा में लिख दें कि क्या कारण थे कि ये महत्व किसी भी चित्रकला या किसी भी गुफा कला हो या कोई अन्य चित्रकला हो, ये क्या दिखाता है। अगर आप इस पे अगर थोड़ा सा भी सोचें, समाज
संस्कृति, इसमें धर्म, यानी लोगों के विकास का स्तर, लोगों के विकास का स्तर, लोग कहाँ तक विकास किए थे, इनके स्तर को दिखाता है। जैसे कई बार लोग इसमें व्यक्ति, अगर जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति पर्यावरण के कितना करीब था, पर्यावरण प्रेम या पशु से लगाव आदि, इन चीज़ों को अगर इसके निष्कर्ष को अगर लिखना हम चाहें तो इसको क्या लिखेंगे कि ये भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम परंपरा के प्रतीक थे, जो न केवल कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, सिर्फ ये कलात्मक नहीं थे, मतलब सिर्फ कलात्मक नहीं, कलात्मक महत्व नहीं था इनका, सिर्फ कलात्मक महत्व नहीं, साथ ही इतिहास, मानव तथा संस्कृति के अध्ययन के भी स्रोत हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के इंट्रो को, इसमें मैप बनाने का अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो मैप बना सकते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछा गया तो मैप नहीं बनाने से बचिए। विशेषता, उसके महत्व तथा उसके निष्कर्ष को, इस तरह यह क्वेश्चन अपने संपूर्णता को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।